नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। नदी यहाँ पर। बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़ है, यहाँ नदी है, हरे भरे घास फूस झाड़ियाँ हैं। मतलब ये प्रकृति का हरा भरा दृश्य है। यहाँ नदी भी दिखाई दे रही है। नदी यहाँ पर। बच्चों, इस कविता के कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। इन्होंने ये कविता लिखी है। आओ आज हम ये कविता पढ़ेंगे। नदी यहाँ पर। देखो, नदी तो हमारे घर के पास में नहीं आ सकती है, तो हमें खुद नदी देखने के लिए जंगल के पास या जहाँ नदी बहती है वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन आज हम हमारी क्लास में नदी लेकर आए हैं और उसके बारे में पढ़ेंगे। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। तो बच्चों, नदी को आपने बहते हुए देखा होगा, तो वह सीधी नहीं चलती, मुड़ती जाती है और चलते चलते अंत में वह सागर को पाती है। मतलब नदी के बहते रहने का उसका लक्ष्य है सागर को पाना। मतलब अंत में वह सागर के पास जाकर मिल जाती है। फिर बच्चों देखो, ये जंगल दिखाई दे रहा है। नदी बहते बहते पहाड़ों से गिरती है ऊपर, फिर जंगल से निकलती है, फिर मैदान रास्ते में आते हैं, फिर खेत है। तो जैसे जैसे जगह बदलते जाती है वैसे वैसे नदी का आकार, उसका पानी का बहने का आकार भी बदलते जाता है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। तो पर्वत से गिरने के बाद वह खेतों पर पहुंचती है, तो खेत में पानी देती है, खेत को सिंचाई करती है। सींचना मतलब खेतों में पानी डालना। और फसल बनाती है धानी, मतलब हरी भरी फसल बनाती है और फसलों को पानी मिलने से वो फसल पक जाती है। और लंबी राह, मतलब नदी की राह लंबी होती है, सिर्फ चलते ही जाती है और चलते चलते सबको पानी देती है। फिर उसके बाद बच्चों, चलती कहीं किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। तो चलते जाती है, चलते चलते सीधी चलती है। जब उसको सीधा मैदान दिखाई देता है तो वो सीधे चलती है। और जैसे ही कहीं टेढ़ी जगह मिली तो उसका बहाव भी टेढ़ा हो जाता है। तो कहीं सीधी, कहीं टेढ़ी। फिर लहर उठाती जाती है और कभी थकती नहीं है, लगातार चलते ही जाती है। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। करारों मतलब होता है किनारों। जैसे पर्वत से बहती है, पर्वत से निकलती है, तो मैदानों का जो किनारे का हिस्सा आता है, तो किनारों में ऐसा लगता है जैसे नदी छिप गई है, दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर वही नदी मैदानों में नजर आती है, तो ऐसा लगता है जैसे खेल खेलती। जैसे हम लोग खेल खेलते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हो ना आप लोग, तो वैसे ही ऐसा लगता है जैसे नदी भी खेल खेल रही है। कभी छिप जाती है किनारों में, तो कभी मैदानों में दिखाई देने लगती है, या कभी बिल्कुल ही खो जाती है, नजर ही नहीं आती। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। तो जैसा अभी पहले चित्र में हमने देखा था कि पहाड़ से ऊपर से नदी गिर रही थी, तो जब पर्वत के ऊपर से नीचे आती है तब उसकी चाल तेज होती है, एकदम तेजी से उसका पानी नीचे गिरता है। लेकिन जब वो नीचे आ जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, धीरे हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे वह थक कर सुस्ता रही हो, आराम कर रही हो। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा ना लाती है। पानी बिखराती जाती है मतलब नदी जब पर्वतों से गिरती है, मैदानी इलाके में जाती है, खेतों में जाती है, तो अपना पानी बिखराते हुए, फैलाते हुए निकलती है और चारों ओर हरियाली फैलाती जाती है। मतलब नदी के पानी से चारों ओर
पूरा हरा भरा वातावरण हो जाता है। और उसका जितना भी पानी ले लो कभी मन में बुरा वह नहीं लाती। मतलब नदी जो है वो परोपकारी है, दूसरों पर उपकार करती है, दूसरे पर भलाई करती है और दूसरे सभी उसके पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन नदी मन में कभी भी बुरा नहीं लाती। बच्चों ये दिया दिखाई दे रहा है ना, तो दिए की जगर मगर, कैसे दिया जगमगा रहा है, तो किसे पता है आई कब, मगर रहेगी जलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। मतलब जिस प्रकार दिया लगातार हमेशा जलते रहता है, जगर मगर, जगर मगर का मतलब है उसकी लौ जलना, कम होना, हिलना, उसका मतलब ये होता है। तो नदी भी उसी प्रकार सदा चलती रहती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, सदा चलती रहती है एक दिए की तरह। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। और जैसे कि नदी की मंजिल, उसका लक्ष्य सागर में मिलना होता है, उसी प्रकार वह चलते चलते सागर में मिल जाती है, फिर वह सागर बन जाती है। और तब तक चलती रहती है, ये नदी तब तक चलती रहती है जब तक इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं। जिस प्रकार समय का चक्र चलता है, दिन होता है, फिर रात और दिन चलते रहते हैं, उसी प्रकार ये नदी भी चलती रहती है और सागर में मिल जाती है। तो बच्चों, हमने जो आज नदी यहाँ पर कविता पढ़ी, उसके कठिन शब्द, जो नए शब्द हैं, वो इस प्रकार है। नदी का अर्थ है सरिता, तटिनी। सागर का अर्थ होता है समुद्र, सिंधु भी कहते हैं सागर को। आखिर का अर्थ है अंत, राह रास्ता, पथ। सींचना मतलब खेतों में पानी डालना। धानी खेतों को हरी भरी बनाती है, धानी मतलब हरी भरी। लहर का अर्थ है तरंग। करारों किनारों, पहाड़ पर्वत। चाल गति। थकना शिथिल पड़ना, थकना मतलब शिथिल पड़ जाना, निश्चेत होना। सुस्ताना आराम करना। बिखराना फैलाना। हरियाली चारों ओर हरा भरा होना। बुरा खराब। मन हृदय। दीपक दिया, दिया का अर्थ है दीपक। और धरती का अर्थ है पृथ्वी। तो ये नए शब्द इस कविता में आए हैं। बच्चों, इन कविता के नए शब्दों को आपको क्लास वर्क में लिखना है। उसके पहले नदी यहाँ पर कविता भी आप लोग क्लास वर्क में सुंदर लिखावट में चित्र के साथ लिखेंगे। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक आप लोग क्लास वर्क में नदी यहाँ पर कविता और उसके शब्दों के अर्थ लिखकर रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।